नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जनवरी बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य वांटेड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका का अभी तक सुराग नहीं लगा है। दोनों वांटेड को राजस्थान के सभी जिलों की पुलिस के साथ विशेष तौर पर जयपुर कमिश्नरेट, उदयपुर पुलिस और एसओजी तलाश रही है। इसके बावजूद वांटेड पकड़े नहीं जा सके। वहीं जयपुर में वांटेड के कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर चलने के साथ उदयपुर पुलिस ने प्रदेश भर में जुटाई गई आरोपितों की संपत्ति कुर्क करने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर के जरिए गृह विभाग को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक वांटेड सुरेश ढाका व भूपेंद्र सारण की संपत्ति कुर्क करने का प्रस्ताव गृह विभाग में लंबित है। गृह विभाग की मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर जिले में दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने पति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पिता के शव को घर के आंगन में दफना दिया। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के बड़े भाई ने प्रसाद थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 49 वर्षीय रूपालाल मीना के कई दिनों से घर में नहीं नजर आने पर मृतक की पत्नी और भाभी से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। बाद में थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई, लेकिन जब भाई और अन्य लोग खेत पर पहुंचे तो बदबू आने लगी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। जमीन के ऊपर पड़े पत्थर को हटाकर देखा तो इंसान की खोपड़ी और कंकाल और कुछ हड्डियां नजर आई। जिस पर आरोपी की पत्नी शारदा से इस बारे में सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि पति ने चरित्र पर शक करने की वजह से उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया, तो उसने कुल्हाड़ी छीनकर पति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने बच्चों के साथ मिलकर घर के ही पास आंगन में पति का शव दफना दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सेक्टर 13 स्थित डॉक्टर के क्लिनिक पर लूट के इरादे से 4 बदमाश दाखिल हुए। डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद वह घर से सामान लेकर फरार हो गए। डॉक्टर अतुल अरोड़ा का घर में ही क्लिनिक है। डॉक्टर अतुल की पत्नी विनीता डॉक्टर होने के साथ साथ केक बनाने का भी काम करती है। केक बनवाने के बहाने लूट के इरादे से बदमाश घर में गए और वहां मौजूद सदस्यों और नौकरों को एक कमरे में बंद कर दिया। विनीता ने लुटेरों को ऐसा करने से रोका तो उन्होंने तेजधार चीज से उसके सिर पर कई वार किए, जिसमें डॉक्टर विनीता की मौत हो गई। लुटेरे घर से सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर, मोबाइल व ज्वेलरी साथ ले गए। घटना की सूचना के बाद खुद एसपी सुरेंद्र भोरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल भी लिए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जयपुर में जहर देकर सास की हत्या करने का मामला सामने आया है। बहू पर आरोप है कि उसने भिंडी की सब्जी में जहर मिलाकर सास को दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मालवीय नगर थाने में मृतका के पति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ससुर ने बहू सहित 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मृतका के पति का आरोप है कि गेहूं में रखने वाली दवाई निकालकर बहू ने सब्जी में मिलाकर सास को दिया था। अगस्त 2022 में हुई इस घटना की एफएसएल रिपोर्ट 9 जनवरी 2023 को सामने आई है। मालवीय नगर निवासी अशोक कुमार मीना ने बताया कि अपनी पत्नी चंद्रकला, बेटे 35 वर्षीय राहुल कामत और 32 वर्षीय बेटी वंदना कामत के साथ रहते थे। दिसंबर 2017 में राहुल की शादी कठुम्बर अलवर निवासी 28 वर्षीय सरोज से हुई। आरोप है कि बहू ने भिंडी की सब्जी में जहर मिला कर दिया। इससे सास चंद्रकला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रदेश की एकमात्र अजमेर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर बंदियों की संख्या 150 के पार हो गई। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की वारदात में शामिल 3 आरोपियों को यहां शिफ्ट किया, जबकि श्रीगंगानगर की सेंट्रल जेल में 2 गिरोहों में झगड़े के बाद 3 बंदियों को शिकायत के बाद यहां स्थानांतरित किया गया है। जानकारी के अनुसार राजू ठेहट हत्याकांड में शामिल रोहित गोदारा के गुर्गे अशोक इसरवाल, विजयपाल धनराज गहलोत को सीकर पुलिस ने रविवार को हुगरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में दाखिल कराया। अब तक प्रकरण से जुड़े 18 विचाराधीन हार्डकोर बंदी हाई सिक्योरिटी जेल में आ चुके हैं। इसी तरह श्रीगंगानगर सेंट्रल जेल में जॉर्डन गैंग व लॉरेंस गैंग के गुर्गों में झगड़े के बाद 3 बंदियों को यहां भेजा गया है। इसमें अक्षय, आरजू व साहिल उर्फ सेंटी शामिल है। प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार 10,000 सहायक अध्यापक की संविदा पर भर्ती करेगी। इनकी भर्ती महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों
और अन्य स्कूलों के लिए की जाएगी। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से संविदा भर्ती नियम 2022 के तहत इन शिक्षकों की भर्ती होगी। पूर्व में जारी आदेशों में अब आरक्षण की प्रावधान की प्रक्रिया के मुताबिक किया जाएगा। इससे पहले हुई प्रक्रिया को एक बार स्थगित कर दिया गया था। अब राज्य सरकार ने फिर से शिक्षा निदेशालय को आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के 7140, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय में गणित के 1430, अंग्रेजी में 1430 पदों पर संविदा पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षकों को 16,900 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। अजमेर में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवकों ने शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने कंपनी के 2 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी नाबालिग बच्चों से भी काम करवा रही है। मोतीपुरा जिठाना निवासी रणवीर सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 22 दिन पहले उसके मित्र रविंदर पुरी ने फोन किया और AWPL कंपनी के द्वारा नौकरी की बात कहकर अजमेर बुलाया। यहाँ हेमराज गुर्जर और भागीरथ मेघवाल से अधिकारी के रूप में मिलवाया। रहने खाने के लिए जीवन भर के 7,000 रुपये लिए। फिर 3 दिन बाद ID बनाने के लिए 1,500 रुपये नकद लिए। बाद में हॉस्टल के हेड भागीरथ ने बताया कि सिर्फ डाटा एंट्री का काम नहीं करना है, बल्कि नए लड़कों को कंपनी में जोड़ना है, तभी हमें 2,500 रुपये का चेक मिलेगा। फिर ऑफिस एड्रेस के नाम पर 3,000 रुपये लिए। साथ में रामलाल, संपत, सुनील कुमार व अन्य लड़के भी इसी तरह धोखे से बुलाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर जिले के नसीराबाद के समीपस्थ गांव देवरी माता भागुसरी स्थित एक पत्थर की खान पर कार्य करते समय गहरी खान में गिरने से श्रमिक चाचा भतीजा की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। दोनों क्रेन को खोलने का काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार ग्राम लामड़ी नाड़ी भागुसरी निवासी 39 वर्षीय लक्ष्मण सिंह रावत और 38 वर्षीय सुरेंद्र सिंह रावत देवरी माता भागुसरी स्थित पत्थर की खान पर श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे। इस दौरान अचानक क्रेन खान में गिर गई, जिस पर क्रेन के साथ लक्ष्मण सिंह व सुरेंद्र सिंह भी करीबन 30 से 35 फुट गहरी खान में गिर गए। हादसे में दोनों की मौत हो गई। मृतक लक्ष्मण सिंह दूसरे मृतक सुरेंद्र सिंह का रिश्ते में चाचा लगता है। पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुटी है। जयपुर में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। घर के बाहर खेल रही मासूम को आरोपी पड़ोसी टॉफी के बहाने उठा ले गया। खुद के घर ले जाकर आरोपी पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जवाहर नगर थाने में पीड़ित बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पड़ोसी युवक को पूछताछ के लिए राउंड अप किया है। SHO पन्नालाल मीना ने बताया कि जवाहर नगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी 5 साल की बेटी के साथ 24 साल के पड़ोसी युवक ने रेप का प्रयास किया। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है।